ओ भाईजान, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रही कि अब अब्बा जी हमारे साथ और क्या करेंगे। अब्बा जी से याद आया तो तुम दोनों ने जो कुछ अब्बा जी के साथ और माँ जी के साथ किया है वो मैं भूल नहीं सकता। कोई कार में दीवार खड़ी कर ली और कुछ तो शर्म कर। खैर, क्या कहा अब्बा जी ने? कहा कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट रेडी लगा लिए नान चने की, वो भी मेरी दुकान के सामने। है? अब्बा जी ने रेडी लगा ली है? और ये कब की बात है? आज की बात है, आज ही बिस्मिल्लाह की है उन्होंने जवान औलाद के सामने। माशाल्लाह तुफैल भैया, आपका इतना नाम है। ओए बदनाम हो जाए ना मेरा नाम, कख नहीं रहना। ओए अगर किसी ने अब्बा जी की तस्वीर उतार के सोशल मीडिया पे लगा दी तो तेरे भाई का नाम तो बर्बाद हो जाएगा। सोसाइटी में बड़ा नाम है मेरा। यही तो मैं कह रहा हूँ, चल के फटाफट उनको रोके। मैंने तरला कर सकते हैं लेकिन अब्बा जी ने मानना नहीं। चले ट्राई करता हूँ, आया। कौन था वो? शक्ल याद है तुम्हें? पता नहीं। तुम कब जा रहे हो? तुम ऐसा करोगे तो अपना काम खत्म करवाओ जितनी जल्दी हो सके। मैं भी अपना काम खत्म करवाता हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम 1-2 दिन के लिए लाहौर हो आओ, या सुबह जाके शाम को वापस आ जाना। नहीं, अब एक बार ही जाना है, बार बार नहीं। मैं जरा अब्बा जी को जरा कॉल कर। ठीक है। अब्बा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? काम कर रहा हूँ। अब्बा जी, पर क्यों काम कर रहे हैं? हम हैं ना। तू ही तो नहीं है दोपहर। अगर तुम होते तो हो सकता है मुझे ये काम करने की जरूरत ही ना पड़ती। मैं आपसे थोड़ा दूर जरूर गया हूँ पर आपकी जिंदगी से चला तो नहीं गया। हमारी वो जिंदगी तो मुक गई जो तुम लोगों के सहारे गुजरती। मेरी समझ में नहीं आती अब्बा जी, आप मेरी हर बात का गलत मतलब क्यों लेते? और यार तू सही गलत को छोड़, जो तुझे सही लगा वो तूने किया, जो मुझे सही लगा वो मैं कर रहा हूँ। न तू सवाल बन के मेरी तरफ आ और न मैं जवाब बन के तेरी तरफ। बात समझने की कोशिश करो, लोग ताने दे रहे हैं मुझे। अच्छा, तो लोगों के तानों की वजह से आया है? मैं समझा आपके लिए आया। हाँ तो उन्हें बता ना कि तेरी वल्दियत में सिर्फ गुलाम तालब लिखा है। गुलाम तालब से तेरा ताल्लुक कोई नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप अब्बा जी? कुछ खाना पीना है तो बैठ। बड़े अच्छे चने बनाए हैं मेरी बीवी। ना करो बादशाह, मेरे साथ ऐसा ना करो। जुत्ती उतार के मेरे सिर में मारो पर मुझे ये ताना मत दो। और यार तू भी ऐसा ना कर, मेरी गाती का टाइम हो रहा है। मुझे 4 पैसे कमा लेने दे। बड़े खर्चे हैं मेरे सिर पे, बहुत कर्जे। हाँ जी, अच्छा। शुक्र है फिरोजा भाभी, आप भी नजर आया। बस क्या करूं, अब दूसरी औरतों की तरह घर तो नहीं बैठ सकती ना मैं। नया काम शुरू किया है, अब बिजनेस को टाइम नहीं दूंगी तो बिजनेस वुमेन कैसे कहलाऊंगी। खुल गया आपका वो धोबी का दुकान?
धोबी का दुकान नहीं, बुटीक, जहाँ नए कपड़े नए डिजाइन्स मिलते हैं। ओह, मैं धोबी का दुकान कह दिया, मेरा मतलब था दर्जी का दुकान। दर्जी नहीं, बुटीक, बुटीक कहते हैं इसे। ओ माड़ा वही, हमको भी एक दो सूट ला दो। महंगा है बहुत। क्या है ना कि अब ब्रांड बन गई हूँ मैं। जो सबसे सस्ता जोड़ा है ना, वो भी 10,000 रुपए का। 10,000 रुपए का? 10,000 में तो हम 10 सूट बना लेते हैं। लेकिन मैं अब गुर्बत के ज़माने से निकल गई हूँ। बहुत जल्दी मुझे अपना बंगला बनाना है, वो भी नगीना के सामने। खानदान को पता तो चले, मालिक का ननिहाल अगर डिफेंस में रहता है तो ददियाल भी डिफेंस में ही बसता है। भूख बड़ी लगी है, अब क्या करूं? ओ छोटे, इधर आ। ये पैसे फड़, अब्बा जी के पास जा, 50 के चने, 2 कुलचे, ठीक है? फटाफट लेके आ, अब्बा जी से कहीं थोड़े चने बद पा दे, मेरा ना बताई, याद रख। बड़े दिनों से अम्मी के हाथ का खाना नहीं खाया। बुड्ढी ने भी भूखा मारना शुरू कर दिया जब से अपना बिजनेस शुरू किया। आज माँ के हाथ का ही खाऊंगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं क्या फातिमा, आज तो मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लगता है कोई बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है? बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है। आज मैं बहुत बड़ा सौदा करके आया हूँ। सौदा किसके साथ? बताओ। हाँ? उस रब के साथ सौदा किया है। उसने मुझ नकारा को तौफीक बख्शी है। तौफीक? कौन सी तौफीक, मुझे भी बताना। बताता हूँ। मोहल्ला कमेटी का सदर बना दिया लोगों ने मुझे। इस मोहल्ले में इज्जत तो थी, इतबार भी किया उन्होंने मुझ पे। अब हम सब पैसे इकट्ठे करेंगे, मोहल्लेदारों के मसाइल हल करेंगे, और जिसको जहां जिस चीज की भी जायज जरूरत होगी वो उसे पहुंचा के आया करेंगे। तो ये कौन सी नई बात है? पहले भी तो यही कुछ करता होता था। हाँ, जब मैं इन कामों से दूर हुआ तो फिर जाके मुझे एहसास हुआ कि मेरी तो जिंदगी यही थी। अब मुझे लगता है कि जैसे मैं दुनिया में एक बार फिर से वापस आ गया। चलिए, अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा करम। अब देखे ना फातिमा, हमने पैसा अपने लिए कमाना शुरू किया था, और जब उसमें अल्लाह का हिस्सा रखना शुरू किया तो अल्लाह ने उस रिज़्क़ के हिस्सेदार भी भेजने शुरू कर दिए। हमें इतना दिया कि हमने बांटना शुरू कर दिया। अब तो खुद बता, इससे बड़ी बरकत और क्या होगी? इससे बड़ा सौदा और क्या होगा? और इससे बढ़कर रहमत और क्या हो सकती? शुक्र अल्लाह ताला का, बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र। या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो तारिक, मैंने तुमसे सारा मेन्यू डिस्कस कर लिया है ना? जी मैम। अब गो इनटू द किचन और मेक अ लिस्ट। किचन में जाके ना पूरी चीजों की लिस्ट बना लो। जी। जो जो चाहिए ना जी मैम। तो मुझे बता देना। जी मैम। वक्त पे मुझे बिल्कुल पता ना चले कि ये चीज काम में या नहीं। जी मैम। ठीक है? जी। जाओ। वाह जी वाह, आज ये बहू रानी कैसे घर में? हाउ कम यू आर एट होम? जी वो 2 दिन ऑफ है ना मुझे, मंडे से ड्यूटी शुरू होगी। मंडे से ड्यूटी? नो वे। मंडे को तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को डिनर पे इनवाइट किया हुआ है।
दे आर कमिंग फॉर डिनर और तुम्हारा तो यहाँ होना बहुत जरूरी है. इट्स वेरी वेरी नेसेसरी. मॉम मैं इस वीकेंड घर पर हूँ, आप उन्हें तब बुला लें. आयशा मुझे एक बात बताओ. टेल मी वन थिंग. इस घर में बड़ी तुम हो कि मैं हूं? तुम्हें अपने प्लान्स मुझसे पूछ के बनाने चाहिए या मुझे अपने प्लान्स तुमसे पूछ के बनाने चाहिए? टेल मी, टेल. मॉम आप ही बड़ी हैं, लेकिन ये ड्यूटी का मामला है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है. नो वे. ओह गॉड. कह दिया ना तुम नहीं जा सकती. नहीं जा सकती का मतलब है नहीं. नो मीन्स नो. मॉम मैं ऑफ नहीं ले सकती. लास्ट टाइम भी कमल अंकल के डिनर के लिए मैंने ऑफ लिया था और जिस लड़की से मैंने रिक्वेस्ट की थी अब वो लीव के लिए तैयार है, तो मेरा जाना बहुत ज़रूरी है. तुम लीव लोगी? यू हैव टू टेक लीव. जस्ट गो टेल देम तुम नहीं आ सकती. यू कांट कम, यू कांट कम. बस. मॉम प्लीज समझने की कोशिश करें. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? फेल कर देंगे. करें? यहाँ किसको जरूरत है तुम्हारी कमाई की? नो वन नीड्स योर इनकम एट ऑल. मॉम मैंने 5 साल मेहनत की है, इसलिए नहीं की कि मैं हाउस जॉब में आके फेल हो जाऊं. हाँ तो डिग्री मिल गई है ना. यू हैव गॉट द डिग्री. तुम्हारे नाम के साथ डॉक्टर लग गया ना. व्हाट एल्स डू यू वांट? और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ हाउस जॉब के बगैर डिग्री नहीं मिलती मॉम. आयशा हमें मिल जाएगी डिग्री. अब ये छोटे खानदान की सोच निकाल दो अपने ज़हन से. टेक इट आउट ऑफ फ्रॉम हियर. अच्छा भाई हमें तो डिग्री मिल जाएगी. एक फोन कॉल, जस्ट वन फोन कॉल. ओके. और तजर्बा वो कैसे इशू होगा? एक्सपीरियंस, तजर्बा भाई, ये फैमिली फ्रेंड्स लाजमीन करो उन पे तजर्बा. भाई इतना ऊंचा खानदान है, सच अ नोन फैमिली. भाई हमें तो बिल्कुल गवारा नहीं कि हमारी बहू ये आम औरतों की, टगे टगे की औरतों के बच्चे पैदा करवाती फिरेगी. ना भाई, वो डिनर का मेन्यू मुझसे डिस्कस कर लेना. बाकी चीजें तो वो कुक बना लेगा. ही विल मेक इट. तुम बस 2 सैलड बना लो और 1 स्वीट डिश बना लो. सलाद? ओ काकी सलाद नहीं होता, अंग्रेजी में सैलड बनाते हैं. निकला अब उस सोच से. और उसको जरा ना डेकोरेट कर देना वो टमाटर के फूल और गाजर की बतख वगैरह लगा के. मॉम वो मुझे बनाने नहीं आते. फायदा क्या तुम्हारी डॉक्टर की डिग्री का? व्हाट इज द यूज देन? टेल मी. हैं? अच्छा मैं जाके कोशिश करती हूँ. कार ही लो. Look at her. सलाद. अभी तक सलाद में है ये भाई. किस पेंटू से पाला पड़ गया, पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए. सलाद. बात सुने तैमूर, वो एक प्रॉब्लम हो गई है. क्या प्रॉब्लम? मॉम कह रही हैं कि सलाद. यार छोड़ो सलाद को. ये बताओ लंदन चलोगे मेरे साथ? लंदन? हाँ, एक बिजनेस ट्रिप है, प्रेजेंटेशन देनी है वहाँ पे. मामा कह रही थी तुम भी मेरे साथ चलोगी. मैं नहीं जा सकती. क्यों? मेरे एग्जाम्स हैं अगले महीने तैमूर. हाउस जॉब में कौन से एग्जाम्स होते हैं? हाउस जॉब भी एग्जाम्स की तरह ही होती है. नॉट अ बिग डील यार, मिस कराओ. तैमूर में मिस नहीं करा सकती. व्हाट द ब्लडी हेल यार. मैं जब तुम्हें कहीं चलने का कहता हूँ नहीं जा सकती, नहीं हो सकता. क्या तुमने ये शादी घर बनाने के लिए की थी, अपना करियर? ये शादी आपकी मर्जी से हुई थी, मेरी नहीं. ठीक है मेरी मर्जी से हुई थी, लेकिन अब तुम्हें जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए. शादी हो गई है. तैमूर बात को समझने की कोशिश करें. सिर्फ 1 साल की तो बात है. 1 साल में मेरी हाउस जॉब खत्म हो जाएगी. फिर आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ जाया करूंगी आपके साथ. तब तक मेरे पास टाइम नहीं है. अगर इस वक्त नहीं है तो उस वक्त कैसे होगा? यार मुझे घर अच्छा लगता है, बच्चे अच्छे लगते हैं.
क्या माहौल देंगे हम उनको? तैमूर, बस मैंने कह दिया तुम मेरे साथ लंदन चलोगी। हाउस जॉब छोड़ दो, लॉन्ग लीव ले लो, आई जस्ट डोंट केयर। आई वांट माय वाइफ विद मी, माइंड इट। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि जब घड़ी पे बदलते हुए वक्त को देखती थी तो लगता था कि वक्त बदल रहा है, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि वक्त तो वक्त पर होता है, इंसान बदल जाता है। लो जी, फिटे मुंह इन ड्रामा का। फिल्म देखी है ड्रामा? फिलहाल सिर्फ तुम्हें देख रही हूँ। आज बंदा पूछे अचानक ऐसा क्या हो गया मुझ में कि तुम देखती जा रही हो? तुम्हारी नजर मेरे चेहरे से हट गई है। अभी तो इसी बात का अफसोस है, बदल गए हो तुम। ओह, आई सी। वो जो अंदरून शहर में बादशाह आदमी है ना, ऊपर से हमारे अब्बा जी, उनको भी हूबहू मुझसे यही शिकायत है। मुझसे कहने लगे तो फैल अब तू हमारा पुत्र नहीं रहा। मैंने कहा नहीं अब्बा जी, मैं आप ही का पुत्र हूं। तो फट से उनकी बेगम बोली, यानी कि मेरी माँ जी, कि तुफैल अब तू सिर्फ नगीना का शौहर है, हमारा पुत्र नहीं। बदल गया है। पल्ले भी बल्ले, माँ पियो को भी शिकायत कि मैं बदल गया हूं, और जोजा मोहतरमा को भी शिकायत कि मैं बदल गया हूं। तुम फिर गए थे उनसे मिलने? जाहिर माँ बाप है, जब तक मैं आपको देख ना लूं चैन नहीं आता मुझे। कितनी पागल हूं ना मैं वैसे। बस यही सोचती थी कि तुफैल तो सिर्फ मेरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहाँ जा रहे हो? जब तुम मेरे हो ही नहीं तो तुम्हारे साथ रहने का क्या फायदा? नहीं रह सकते ना तुम अपने माँ बाप के बगैर। इसी तरह मैं भी अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकती। Oh, my elder son, come here. इधर आओ। Is आयशा home today? आयशा घर में आज? जी घर में। अच्छा, बीवी घर में हो और तुम लूज नॉट की टाई से बाहर जा रहे हो। तुम्हारे पापा की टाई हमेशा मैं बांधती थी, पता है ना तुम्हें? क्या करें, कसमें अल्लाह की। आयशा भी मजबूर है, उसको तो चीजें आती नहीं है। अब ऐसी लड़कियां तो दूसरों का खून पसीना ही साफ करके खुश होती हैं। अब आयशा बेचारे भी क्या करे, कसम इतने छोटे घर से तो आई भी है वो। अब देखो ना, वो तो लोगों का खून पसीना ही पहुंच के खुश हो जाती है। क्या अम्मी, हर वक्त एक ही बात। अच्छा छोड़, मुझे बताओ, वो लंदन जाने का बताया था उसको? हाँ कहा तो है मैंने। सिर्फ कहा ही है तूने? माँ वैसे आप इतना इंसिस्ट क्यों कर रही है कि मैं उसे लंदन लेके जाऊँ? मुझे वहाँ काम है, बिजी होऊंगा वहाँ पे, उसे रहने दें यहाँ पे, पहुँच जाती रहे अपने हॉस्पिटल। ओ माय एल्डर सन,
बीवी को इतना खुद सर कर दोगे ना तो शी विल सिट ऑन योर हेड एंड जंप, तुम्हारे सर पे चढ़ के कूदेगी वो। इतना ना चढ़ाया करो सर पे, उसको जरूर लेके जाओ, कसमें अल्लाह ले जाओ और बिल्कुल ना पूछो उसको। भाई शी शुड रियलाइज हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डॉटर इन लॉ एंड वाइफ। अपने बहू और बीवी की जिम्मेदारियां तो उसको पता होनी चाहिए ना। हाँ कहा तो है मैंने, रिजाइन ले लें आप, लॉन्ग लीव ले लें। अगर नहीं लेती ना दूसरी शादी की धमकी दे दो, सेकंड मैरिज, थ्रेट हर विद दैट। हाँ अगर बीवी घर में होते हुए भी ना हो ना तो बेटा फिर क्या फायदा, फिर तो दूसरी शादी का हक बनता ही है ना। यू हैव एवरी राइट फॉर सेकंड मैरिज। इतना बेवकूफ नजर आता हूँ आप? हाय हाय, व्हाट इज द हार्म इन सेइंग? सिर्फ कहने में क्या हर्ज है। मेरी बात सुन, छोटे घर की डॉक्टर बीवी और ऊंचे घर की बेगम बीवी, हो वेरी गुड बैलेंस इन लाइफ। लाइफ बड़ी बैलेंस हो जाएगी तेरी। यार उन्हीं हद है वैसे। हाँ लो, हद की क्या बात है, बंदा अकल की बात करे तो तुम हंसते हो आगे जी। पता चल जाएगा फिर और सर पे चढ़ा, जब कूदेगी ना फिर पता चलेगा ते। अच्छा बेटा, मुझे जाते हुए ना शहरी के घर ड्रॉप कर देना, वापसी पे फलक पिक कर लेगा। हैं चले बाय। शाबाश लिया, लेकिन ये तूने बहुत ही अच्छा किया है जो तू घर वापस आ गई है। अरे मैं तो तुझे कब से कह रही थी कि आ जा, कुछ दिनों के लिए ना जरा उन लोगों को स्वाद दे दे, लेकिन तुझे तो खामन के लाड ही चढ़े हुए थे। हैं वैसे तूने ना उसको सर पे चढ़ा के बहुत बुरा किया। सर से उतारना भी आता है मुझे। जब देखो किसी ना किसी बात पर सवाल जवाब शुरू कर देते। इतना बिल क्यों आया, ये एसी क्यों लगा हुआ है, 2-2 फ्रिज क्यों चल रहे हैं। हाय हाय, इतनी घटिया और कमीनी बातें की उसने। और नहीं तो क्या, खर्चे की पक पक सुन कर ना मेरा दिमाग खराब हो गया। पता है, बस थोड़े से पैसे मांगे थे मैंने उससे कि अच्छे घर में आ गए। अब इस तरह अच्छा नहीं लगता ना कि पुराने कपड़े हो, नए कपड़े लेती हूँ जरा कोई ब्रांड के। बोलना शुरू। पहली दफा उसने तुझे ताना दिया है ना, तो पहली दफा ही उसे खरी खरी सुना दे, ताकि सारी जिंदगी तुझे बातें ना सुनाता रहे। बातें सुनती है मेरी जूती, मेरा तो दिल कह रहा है कि कभी मोड़ के उसकी शक्ल भी ना करे। चल अब इतना गुस्सा ना कर, औरत को अपने गुस्से पर कंट्रोल होना चाहिए। मौका देख के गुस्सा करना चाहिए और मौका देख के चुप कर जाना चाहिए। अरे आदमी तो होता ही बेवकूफ है, वो औरत ही क्या जो उसको उंगलियों पर नचा ना सके। हैं लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, पता नहीं से क्या हो गया, अपने घर में आके ना कुछ ज्यादा ही पर निकला। पहले ऐसे नहीं था, मेरी हर बात मानता था, हर फरमाइश पूरी करता था, पता नहीं क्या हो गया। पहले तो अपने दुख सुख अपने बहन भाइयों से किया करता था ना, अब कोई खुशी हो, गमी हो, परेशानी हो, सारा गुस्सा उसने बीवी पर ही निकालना है ना, और क्या करना है उसने। तो मैं ऐसी बीवी नहीं जो चुपचाप उसकी सारी बातें सहती रहूं। अरे तू सहना भी ना कभी, ये तुझे मैं कह रही हूँ, तेरी माँ कह रही है। और बात सुन, जब तक वो यहाँ आकर नाक ना रगड़े, माफिया ना मांगे, कभी उसके साथ ना जाना। समझ रही है ना मेरी बात? बस मुझे एक ख्याल आ रहा है, नगीना अगर उसने माफी ना मांगी तो फिर क्या करेंगे? क्या हो गया? बस 4 दिन इंतजार करें, देखना कैसे आएगा मेरे पास माफी मांगने। इंशाअल्लाह ताला। बस फिर तू बेफिक्र हो जा और आराम से अपने घर में यहाँ मेरे पास रहे। हैं खुद ही कदर आएगी उसको, तो देखना फिर। हैं आप बस देखें अब होता क्या है। सोना है परजाई लड़के चली गई है। चली गई। क्यों? माशाल्लाह तेरा तो कारोबार भी फिट जा रहा है, किसी शय की कमी भी नहीं है, फिर ये लड़ाई झगड़ा क्यों? और वैसे भी तुम दोनों में तो प्यार ही बड़ा था। मालिक साहब, आजकल की महबत ना
बस एवं 15 से 18 महीने की रह गई है, फिर मोहब्बत की जगह ख्वाहिश ले लेती है, और जब ख्वाहिश आदत में बदल जाए ना तो फिर लड़ाई शुरू होती है। बस इतनी सी कहानी है तेरी परछाई और तेरे राह की मोहब्बत की। पर मैंने तो कुछ और सुना। अच्छा, क्या सुना? कि तू नवी परछाई ला रहा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खबर ऐसे तो गर्म नहीं होती। मलिक साहब, आप छोटे इलाके में रहते हैं, आपकी सोच छोटी है, और मैं बड़ा आदमी बन रहा हूं। इसलिए बड़ा आदमी बनने के लिए मुझे बड़े स्कैंडल की जरूरत है। बस समझ, ये तल्लक जो है ना, उसी जरूरत की एक कड़ी है। मैं उम्मीद करता हूं कि तू अब्बा जी से ये बात नहीं करेगा। नहीं नहीं, अब्बा जी तो मेरे साथ बात ही नहीं करते। बात तो अब्बा जी मेरे साथ भी नहीं करते, लेकिन मैं दुनिया निभाने के लिए उनसे मिलने चाहता हूं, वरना कितना टाइम मिलता है आने जाने का है? हाँ भाई, आज बुटीक पे नहीं जाना? जाना तो है, लेकिन गुड़िया को बुखार है। अच्छा, वो सुगरा कहाँ है? उसको ले जाओ साथ, ध्यान रखेगी इसका। वहां जाकर खेलती रहती है, बुखार बढ़ जाएगा। सुगरा के पास घर पे छोड़ जाती हूँ। घर पे कर ली, साथ ही ले जा, वहां कहीं लिटा दें इसको। मेरी आज 3 क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है, वहां जाकर खुद भी तंग पड़ेगी, मुझे भी तंग करेगी। सुगरा के पास घर पे छोड़ जाती हूँ, शाम को जल्दी वापस आ जाऊंगी। चल ठीक है, फिर उसको कहीं इसका ख्याल रखे। सुगरा, सुगरा। जी बाजी। ध्यान रखिए इसका। ले फिर मैं निकलता हूँ। अच्छा, मैं रिक्शे पे चली जाऊंगी, ख्याल रखना इसका। मेरी बच्ची को बहुत बुखार है। आप फिक्र ना करें बाजी। गुड़िया क्यों रो रही है? सुहरा, क्यों रो रही है गुड़िया? किधर हो तुम लोग? फिरोजा, हाय अल्लाह, इतना मैं तो कभी भी नहीं रोई। सुहरा, किधर गई? फिरोजा, या अल्लाह, इसे तो बुखार हुआ है। किधर दफा हो गई? माँ सबके नहीं रो रही, बड़ी अच्छी लगती है। भाई सदके जाऊं, कैसे चुप हो गई है? दादों के पास आके चुप हो गई है। माँ कुर्बान चली जाए, इतना तेज बुखार चढ़ा। या अल्लाह खैर,
हाय अल्लाह, मैं पट्टियां तो करूं, पानी लेकर आती हूँ। बस 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 मेरी शहजादी, अभी उतर जाएगा बुखार। हाँ अभी दादो के पास आ गई है ना, अब ठीक हो जाएगी तू। सबकी गुड़िया, सुगरा, सुगरा, गुड़िया। गुड़िया, तंग तो नहीं किया इसने? नहीं नहीं, बड़ी सियानी है मेरी गुड़िया, तंग क्यों करेगी। बुखार तो उतर गया इसका। हाँ वो मैंने ना पट्टियां की थी ठंडी, इसलिए उतर गया। मैं आज लेट हो गई, बड़ी फिक्र थी मुझे। सुगरा के पास ना छोड़ के जाया कर, वो तो बगैरत जैसी इसको रोता छोड़ के, अल्लाह जाने किधर निकल गई सैर सपाटे पे। इतना रो रही थी वो, तो कान में मेरी आवाज पड़ी तो मैं भागी गई, ले आई फिर मैं ले जाती हूँ इसे। हाँ ठीक है। आज बड़ी खुश नजर आ रही है फातिमा, बचपन के दिन याद आ गए हैं, ये कोई और बात है? हाय गुलाम तालिब, क्या बताऊं, आज तो ठंड पड़ गई कलेजे में, सुकून आ गया दिल को सच्ची। वो बात क्या है, बता तो सही। आज सारा दिन गुड़िया मेरे पास रही है। गुड़िया? कौन सी? ये खेलने वाली गुड़िया? है ये नहीं, फिरोजा और मालिक की गुड़िया, ये तो मैं उसके खेलने के लिए लाई थी। कैसी है वो? बड़े दिन ही हो गए उसे देखे हुए। ऊपर तुम्हारे पास कैसे आ गई? बुखार था उसे, मालिक फिरोजा मुलाजमा के पास छोड़ के गए थे, वो पता नहीं किधर चली गई, रो रो हल्कान हो रही थी तो मैं उठा के ले आई। ओहो, बुखार था तो कोई दवाई शवाई की उसकी? हाँ दी थी दवाई, सारा दिन ही मेरे पास रही है, बिल्कुल आयशा की तरह लग रही थी, छोटी थी ना आयशा जब, वैसी। हाँ वाकई आयशा पर ही गई है वो, जाहिर है फूफी पर ही जाना था। हाय गुलाम तालिब, कितना अच्छा होगा फिरोजा रोज ही मेरे पास छोड़ दिया करे, सच्ची तन्हाई काट खाने को दौड़ती है। सुना है मालिक साहब, बड़ी बुटीकें शुटीकें खोलनी है, हैं? बस तुफैल भाई, बड़ी मेहनत कर रही है फिरोजा। आज मेहनती बच्ची, कोई शक नहीं, लेकिन मालिक साहब मैं एक बात सोच रहा था, आपने उसे घर में काम करने की इजाजत दी, यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन मालिक घर से बाहर काम करने की इजाजत देकर तुमने ठीक नहीं किया। तुफैल भाई, हम भी बड़े बनना चाहते हैं, अपना नाम बड़ा करना चाहते हैं। सुने, कर्जा वर्जा लिया? हाँ जी। ये ठीक नहीं किया, गलत किया, लिख ले मेरी बात। भाईजान वो फिरोजा ने किसी से बात की थी, मैं क्या चलो इसकी ख्वाहिश है मान लेते हैं, और वैसे भी भाईजान पैसे आते किसको बुरे लगते हैं, और अच्छी बात है
दोनों मियाँ बीवी रल के कमाएंगे, सौखे रहेंगे। नहीं, ख्यालात बहुत अच्छे हैं, आई एप्रिशिएट। लेकिन मालिक साहब, जब औरत घर से बाहर जाकर काम करे ना तो उसे बिजनेस वुमन कहते हैं, और जब औरत यानी कि बेगम साहिबा बिजनेस वुमन बन जाए ना तो खावन की टके की इज्जत नहीं रहती उनकी नजर में। आपकी इज्जत जो है वो कट जाती है, हर वक्त एहसान जताती है वो। बाबा जी कुछ सोचो इससे पहले कि आपको पछताना पड़े। कहा भी है मुलाजिमा का बंदोबस्त कर लो, मगर नहीं, अब मैं बिजनेस स्टार्ट करूं ये सब देखूं। पता भी है मैं सारा दिन काम कर करके थक जाती हूँ। तो मैं भी काम ही करता हूँ और मैं घर में वेला बैठा रहता हूँ। न तुम्हारा काम क्या है? क्या है तुम्हारा काम? पाव दाल, आधा किलो चीनी, 10 रुपए की हल्दी, 20 रुपए की मिर्च, बस काम खत्म। मेरा काम पता है तेको? डिजाइन देखने होते हैं, एक एक डिजाइन देखना होता है, उसको बनाना होता है। दिमाग पागल हो जाता है मेरा सोच सोच के।